चैट ने खोल दिया अंकिता की हत्या का राज। आखिरी कॉल ने दे दिया हत्यारे का पता। उत्तराखंड का अंकिता भंडारी हत्याकांड का खुलासा ना होता अगर वो आखिरी चैट सामने ना आई होती। अंकिता ने आखिरी बार जम्मू के अपने दोस्त के साथ चैटिंग की। वो तारीख थी 17 सितंबर की, हत्या से एक दिन पहले। उस शाम अंकिता हैरान थी, परेशान थी। अपने दोस्त से चैटिंग में उसने रिजॉर्ट को गंदा बताया जहां वो रिसेप्शनिस्ट थी। उस चैट में अंकिता ने रिजॉर्ट के मालिक के गलत इरादों का खुलासा कर दिया जिससे वो उस पर दबाव डाल रहा था। 17 सितंबर की रात 9:35 की चैट में अंकिता ने अपने दोस्त से क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। इस रिजॉर्ट में बहुत इनसिक्योर फील होता है। मैं क्या बोलूं, अंकित मेरे पास आया और बोला कुछ बात करनी है। फिर मैं उसके साथ गई। कॉल करके बताओ क्या हुआ। नहीं, आवाज आएगी। चलो ऐसे ही मैसेज करके बताओ। उसने बोला कि सोमवार को वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। मैंने कहा कि मैं क्या करूं? तो बोला कि तुम कह रही थी कि स्पा वगैरह करोगी। मैंने बोला कि एक्स्ट्रा सर्विस की बात हुई थी, स्पा की बात कहां से आई? फिर वो बोला कि गवारों वाली हरकतें मत करो, गेस्ट देख रहे हैं। आपने स्पा के बारे में क्या बोला? अंकित ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि आप करो इसे। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपकी पहचान में कोई लड़की होगी तो बताना, क्योंकि गेस्ट 10,000 रुपए दे रहा है। उनको बोलो कि मैं शरीफ घर से हूँ, ऐसी सर्विस मैं नहीं दे सकती। हाँ, बोला मैंने उसको कि मैं गरीब हूँ तो तुमने क्या सोचा कि 10,000 में बिक जाऊंगी तुम्हारे इस रिजॉर्ट के लिए? मैं समझ रही हूँ कि दूसरी लड़की वाला उन्होंने इसलिए बोला कि मैं 10,000 के लालच में आकर मान जाऊंगी। आगे से कुछ बोला तो मैं यहाँ काम नहीं करूंगी। इतना गंदा होटल है। वो अपने दोस्त को बता रही है चैट में कि मेरे ऊपर एक छोटी सी सैलरी दे करके इस तरह के गलत काम के लिए मेरे ऊपर दबाव बना रहे। तो वो बात स्पष्ट है, उस चैट से स्पष्ट है कि ये कहीं ना कहीं इलीगल रिलेशन बनाने का या प्रयास कर रहे थे। तो उसी को लेकर के ये लड़की भी परेशान थी और उसने अपने पेरेंट्स से तो नहीं, उसने अपने किसी दोस्त से शेयर किया। उस चैट के थ्रू ये सब क्लियर हुआ है। और हम लोग, जैसा मैंने कहा, कि मामले की 100% डेप्थ तक जाएंगे। उसके दोस्त की अंकिता से रोज शाम बात होती थी। 18 सितंबर की शाम करीब 8:30 बजे उसके दोस्त का फोन नहीं लगा तो उसे कुछ गड़बड़ का अंदेशा हुआ। उसके दोस्त ने रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या को कॉल किया, लेकिन जवाब मिला कि अंकिता अपने कमरे में सो रही है। दूसरे दिन पुलकित का फोन स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद दोस्त जम्मू से ऋषिकेश पहुंचा और मीडिया से अंकिता का मुद्दा उठाने की गुजारिश की। हमारे पास अभी काफ़ी कुछ एविडेंसेस हमने इकट्ठा किया है। सो कोई भी एविडेंसेस हमारे पास हमको मिलता है उसको हम ज़रूर शामिल करेंगे, बट वो किससे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, वो भी हम देखेंगे और उसी हिसाब से हम एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। एंड अभी कुछ डिजिटल एविडेंसेस हैं वो भी हमने इकट्ठा किया है, उसी को हम एनालिसिस भी कर रहे हैं अभी। आज तक के पास अंकिता का आखिरी कॉल भी है। ये कल उसने होटल स्टाफ से की थी। अंकिता ने रोते हुए कहा कि उसका बैग ला कर दें। मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हो? प्लीज मेरे बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल। अरे चलना, आ रहे हैं हम, आ रहे हैं 2 मिनट। क्या कॉल आया था? उसको ये कॉल आई है कि मेरा बैग ले जाओ। रोते रोते ये बोला उसने कि मेरा बैग ले जाओ और इसको तुम बाहर रोड पे रख दो, बस रोड तक ले जाओगे। बस इतना ही कॉल काट के उसने काट दिया कॉल। उसके बाद स्टाफ बताता है कि हम लोग वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे गए तो हमने वहाँ पे बोला है, तो वहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है, किसी ने अंदर नहीं आने दिया। उन्होंने शायद कोई शिव नाम का इलेक्ट्रिशियन है, उनको ये बताया कि जाओ जरा, हमारी मैम रो रही है, क्या हुआ उसको। आखिरी चैट और कॉल ही नहीं, सीसीटीवी कैमरे ने भी रिजॉर्ट मालिक और मुख्य आरोपी पुलकित आर्या का झूठ बेनकाब कर दिया है। ऋषिकेश के रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से पता चला कि रिजॉर्ट से 4 लोग गए थे, लेकिन 3 ही लौटे। पुलकित आर्या और गिरफ्तार मैनेजर अंकित और भास्कर ने परफेक्ट क्राइम को अंजाम देने की कोशिश की थी। साजिश के तहत पहले अंकिता की हत्या नहर में फेंक कर की गई। प्लान यही था कि अंकिता की लाश बरामद नहीं होगी। दूसरी साजिश, पुलकित ने खुद ही जाकर पुलिस स्टेशन में अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन अंकिता का अपने दोस्त के साथ किया गया चैट
और अंकिता की आखिरी कॉल जिसमें वो बिलक बिलक कर रो रही है, इन सभी ने पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया।